हेलो गाइस, कैसे हो? तो थंबनेल में आप लोग तो ज़रूर पढ़ा होगा दोस्तों कि अगर आपके अकाउंट में अब 5 लाख रुपए है तभी आपको विजिट वीज़ा इशू होगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, किस कंट्री के लिए है। तो जिस तरह से दोस्तों ये न्यूज है और ये है, ये 100% सच्चाई है, क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ दोस्तों वो रियलिटी के बेस पे बताता हूँ। आज आपको पता नहीं चलेगा, 2 दिन 4 दिन 10 दिन जब ये नेशनल मीडिया में आने लगेगा तब आपको पता चलेगा। तो ज़्यादातर मैं तो कंपनी से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूं दोस्तों कि दुबई में कौन सी कंपनी है, चाहिए किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। बट कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाता है मेरे वर्कर भाइयों के लिए, तो मैं सोचता हूं इस न्यूज़ को आप तक पहुंचा सकूं, क्योंकि न्यूज़ में भी बहुत सारे इतनी बात को बढ़ा चढ़ा कर लोग बोलते हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो भी मैं अपना 12 साल का जो भी दुबई में दोस्तों एक्सपीरियंस है उस बेस पर मैं आपसे बात करता हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ, बताता हूँ कि किन लोग के लिए ये है। तो अभी लेटेस्ट एक नेपाल गवर्नमेंट का दोस्तों एक रूल आया है जिसमें ये बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे नेपाल की बात करो बट इंडिया पर भी लागू हो सकता है आने वाला दिनों में। जैसा कि विजिट वीज़ा पे यहाँ पे मेरे वर्कर भाइयों बहुत सारे यहाँ पे आकर फंस चुके हैं और बैठे हुए हैं और जॉब नहीं मिल रहा। तो उसी तरह नेपाल के भी लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे और बैठे हुए थे, उनको जॉब नहीं मिल रहा था। तो गवर्नमेंट के पास कंप्लेन गया। बहुत सारे नेपाल का जो भी गवर्नमेंट है उन लोग वर्कर भाइयों को वहाँ पे नेपाल पे वहाँ पे बुला लिए। मतलब जॉब नहीं मिला तो किसी किसी के पास टिकट नहीं है, किसी के पास खाने का पैसे नहीं है, ऐसे करके तो नेपाल गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे लोगों को बुला लिया। और फिर यहाँ पे मतलब ज़्यादा लोग नेपाली लोग फंस चुके थे, इसलिए ये नेपाल पर भी लागू होता है, नेपाल पे ही लागू होता है दोस्तों। बट इंडिया पर भी ये कभी भी लागू हो सकता है। इसके लिए मैं आपको अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि नेपाल से भी मेरे वर्कर भाई मुझे देखते हैं, इंडिया से भी, पाकिस्तान से भी, बांग्लादेश से भी। इसलिए मैं आप लोग के लिए ये अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि बहुत सारे कंट्री पर ये लागू हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे, मैं बोला कि जॉब से ज़्यादा ऑलरेडी विजिट वीज़ा पे लोग यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। और एक अगर वैकेंसी निकलती है दोस्तों तो वहाँ पे 10 सीवी लेटर जाता है। जो कम सैलरी पर अगर रेडी होता है वो लोग को यहाँ पे जॉब मिलता है। और ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ दोस्तों, अपने यहाँ 12-13 साल के एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, आप बिलीव करो। सही है। तो क्या है कि नेपाल गवर्नमेंट जैसा बोला कि बहुत सारे लोगों को बुला लिया था, तो नेपाल गवर्नमेंट ने क्या किया कि अब रूल बता दिया, लगा दिया कि जिसके अकाउंट में अगर 5 लाख रुपए है, विजिट वीज़ा तो आपको निकल जाएगा मगर इमिग्रेशन नहीं होगा। जो भी मतलब आप यहाँ आने के लिए अगर सोचोगे तो नहीं होगा। वहाँ का गवर्नमेंट चेक करेगा कि आपके अकाउंट में 5 लाख है। इससे क्या होगा कि 22 लाख वो लोग को ये रहेगा कि आप मान लीजिए वहाँ फंस गए तो आपके अकाउंट में अगर पैसे हैं तो फिर आप किसी तरह वापस आ सकते हो, गवर्नमेंट के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह दोस्तों इंडिया में भी रूल लागू हो सकता है, हुआ नहीं है आने। मतलब हम लोग क्या है कि हम लोग सोचते हैं 22 लाख अगर ऐसा हो गया तो फिर मुश्किल हो सकता है। इसलिए मैं ये वीडियो अवेयरनेस के लिए बोला रहा हूँ, क्योंकि ये नेपाल पे लागू हुआ है, इंडिया के लिए भी लागू हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि हाँ, जो भी विजिट वीज़ा जिसका भी निकलेगा दोस्तों, अगर उसका अकाउंट में अगर 5 लाख रुपया है तो तभी विजिट वीज़ा निकलेगा। तो इस तरह का रूल कुछ नेपाल गवर्नमेंट ने किया है दोस्तों। तो आने वाला दिनों में कोई ठीक नहीं, इंडियन गवर्नमेंट भी कर सकता है। तो देखिए, हम लोग को न्यूज़ में अपडेट होते रहना चाहिए। और अगर कंपनी से रिलेटेड कोई भी सवाल है आपके मन में कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में जाना चाहिए, तो दूसरा वाला चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ दोस्तों, उस पर सब्सक्राइब करके उस पर आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इस पर बहुत सारे दोस्तों का कमेंट रहता है। तो विजिट वीज़ा में अभी मार्च में आना कितना, अगर विजिट वीज़ा आपका निकल गया है तो आप जल्दी यहाँ पे आ जाओ तो बेहतर रहेगा, अगर निकल गया तो। और नहीं तो मैं तो सलाह दोस्तों देता हूँ दोस्तों कि आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में ही आना है, क्योंकि विजिट वीज़ा में आने के बाद मतलब 50% चांस रहता है आपको जॉब मिलना। एजेंट भी बुला लेते हैं, आपको घुमाते रहते हैं, कभी इस कंपनी में इंटरव्यू देंगे, कभी उस कंपनी में आपको भेजेंगे, कभी ऐसे ऐसे करके वो लोग भेजते रहते हैं, मगर जॉब जल्दी नहीं मिल पाता। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको कि आपको यहाँ पे आना है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आना है। थोड़ा वेट कर लो, 2 दिन 4 दिन 10 दिन। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में थोड़ा टाइम लगता है, ये बात सही है दोस्तों। विजिट वीज़ा नहीं है कि आज अप्लाई किया कल आपको मिल गया, मगर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए आप थोड़ा इंतज़ार करो। और जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दे रहा है अगर सैलरी थोड़ी कम भी बता रहा है तो आप बेझिझक आना, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में आओगे आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। एयरपोर्ट पर अगर आपका एंट्री हो गया, यहाँ मान ली दुबई एयरपोर्ट पर आप आ गए, तो सारा जिम्मेवारी कंपनी का होगा। आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम होगा कंपनी पकड़ाएगा। मगर विजिट वीज़ा में आते हो और कुछ भी आपको प्रॉब्लम हुआ तो आपका जिम्मेवारी आप खुद हो, क्योंकि आपका टिकट खुद का रहेगा, वीज़ा खुद का रहेगा, हर चीज़ खुद का रहेगा। और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का मतलब है कि कंपनी निकाल के आपको वीज़ा भेजी है, तो यहाँ का गवर्नमेंट भी आपको जो है ना एम्प्लॉयमेंट वीज़ा को, जो ये है कंपनी, उसको पकड़ेगी।
तो जो भी सवाल है कमेंट में आपको लिखो, आपका भाई ज़रूर जवाब देगा। जब तक गुड बाय।